अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके स्टडी। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.4, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 4.3 को और 4.2 को और 4.1 को सॉल्व किया था, और अभी तक आपने उन एक्सरसाइज की वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.4। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ दो फार्मूला याद करने हैं। अगर आपको वो दो फार्मूला याद हो जाते हैं, फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है हम सिर्फ दो फार्मूलों की मदद से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और उन फार्मूलों का यूज करके इन प्रॉब्लम्स को या इन एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व करेंगे और उनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, फैक्टराइज द फॉलोइंग। मतलब फिर से क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उन क्वेश्चंस के क्या हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या उसे हमें फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि सबसे पहले वो दो फार्मूले है क्या। तो आइए, जो हमारा नंबर 1 फार्मूला है वो क्या है, वो है हमारा a प्लस बी होल क्यूब। ये हमारा नंबर 1 फार्मूला है, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये हमारा नंबर 1 फार्मूला है। और जो हमारा सेकंड फार्मूला है वो क्या है, वो हमारा है a माइनस बी होल क्यूब। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये हमारे दो फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे, और इन फार्मूलों की मदद से इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे और उनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता चले कि कौन से प्रॉब्लम में या कौन से एक्सप्रेशन में कौन सा फार्मूला यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर तो दो फार्मूले हैं। इसके लिए आप ध्यान से देखें, अगर आपको कोई एक्सप्रेशन या कोई प्रॉब्लम गिवन है, उसमें जो सारे टर्म्स हो वो सारे टर्म प्लस के हो, तो वहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा वो हमारा ये होगा a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला। मतलब उसमें जो सारे टर्म्स हो वो प्लस के हो। तो आप देखिए इस फार्मूले में क्या है, सारे टर्म्स प्लस के। तो जहां पर भी आपको इस टाइप की एक्सप्रेशन गिवन हो तो वहां पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आप a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी प्रॉब्लम जो गिवन हो उसमें जो टर्म्स हो वो प्लस माइनस के हो, तो वहां पर आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वहां पर आप सेकंड फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल क्यूब का। तो आप देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस का है और सेकंड माइनस का है, और थर्ड प्लस का है और फोर्थ माइनस का है। मतलब आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई एक्सप्रेशन गिवन हो तो आप वहां पर a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे। और जहां पर भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी प्रॉब्लम गिवन हो और उसमें जो सारे टर्म्स हो वो प्लस के हो, तो वहां पर a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि जो हमारा नंबर 1 प्रॉब्लम है इसमें क्या है, सारे टर्म्स प्लस के हैं। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म भी प्लस का है, सेकंड प्लस का, थर्ड प्लस का, फोर्थ प्लस का। तो वहां पर हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जी हाँ, वहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल क्यूब का, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सारे टर्म्स जो है वो प्लस के हैं। तो वहां पर हम क्या करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारी a है, a किसके बराबर है, हमारी b के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है b क्यूब है और यहाँ पर क्या है a क्यूब है। तो इसलिए हमारी a जो होगी वो किसके बराबर होगी, b के बराबर होगी। और सेम वे से जो हमारी b है, b किसके बराबर होगी, हमारे c के बराबर होगी, क्योंकि देखिए आप लास्ट में क्या है, c क्यूब है और यहाँ पर क्या है, b क्यूब है। तो इसलिए हमारी b किसके बराबर होगी, c के बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो a किसके बराबर है, b के बराबर है, प्लस और b किसके बराबर है, c के, इसका होल क्यूब। अगर इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप देखिए यहाँ पर क्या है, a क्यूब है और a किसके बराबर है, b के बराबर है। तो क्या आएगा, b पर क्यूब आएगा, तो b क्यूब प्लस 3 फार्मूले के ये, और उसके बाद क्या है, a स्क्वायर, और a किसके बराबर है, b के। तो यहाँ पर क्या, b पर स्क्वायर इंटू फिर क्या है, b, और b किसके बराबर, c के, तो इंटू c प्लस 3 फार्मूले के, और उसके बाद है a किसके बराबर है, b के, और उसके बाद b स्क्वायर, और b किसके बराबर है, c के। तो यहाँ पर क्या आएगा, c स्क्वायर प्लस लास्ट में क्या, b क्यूब, तो b किसके बराबर है, c के। तो यहाँ पर c पर क्यूब आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, c आएगा। तो आइए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या, b प्लस सी होल क्यूब, और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर c प्लस 3b सी स्क्वायर प्लस c क्यूब। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें मिला b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर c प्लस 3b सी स्क्वायर प्लस b क्यूब। और ये जो हमें रिजल्ट मिला है ये हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, और वो किसके बराबर आ रही है, b प्लस सी होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन के जो हमारे फैक्टर्स हैं वो क्या है, b प्लस सी होल क्यूब है, b प्लस सी होल क्यूब हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, और यही हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स
बेसिकली इस प्रॉब्लम में क्या हमारा फार्मूला यूज़ हो रहा था ए प्लस बी होल क्यूब का, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसमें क्या थे, सारे टर्म्स प्लस के थे। तो वहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ किया। और जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिली और वो किसके बराबर आ रही थी, बी प्लस सी होल क्यूब के बराबर आ रही थी। तो हमने इस एक्सप्रेशन की जगह क्या रखा, बी प्लस सी होल क्यूब रखा, या इस एक्सप्रेशन को हमने फार्मूले में बंद किया या उसे हमने फार्मूले में रखा बी प्लस सी होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 1 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये 2 फार्मूला याद करने हैं। अगर जो एक्सप्रेशन हो उसमें सारे टर्म्स प्लस के हो तो वहाँ पर ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे, और जो एक्सप्रेशन आपको गिवन हो और उसमें जो टर्म्स हो वो प्लस माइनस के हो तो वहाँ पर आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ए माइनस बी होल क्यूब का सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में क्या है, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन के हमें क्या फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इस एक्सप्रेशन में जो सारे टर्म्स हैं वो क्या है, प्लस के हैं। तो क्या करेंगे, हम प्लस का फार्मूला यूज़ करेंगे, मतलब ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला सॉल्यूशन। और वो हमारा फार्मूला है क्या, ए प्लस बी होल क्यूब, और वो किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस फार्मूले का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उसमें क्या है, सारे टर्म प्लस के हैं, तो इसलिए हमारा ये फार्मूला यूज़ होगा, ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी ए है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 2x के बराबर है, और जो हमारी बी है वो किसके बराबर है, वो y के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे a प्लस बी होल क्यूब के। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो a किसके बराबर है 2x प्लस b किसके बराबर y के। तो क्या करेंगे, इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या है, a क्यूब, और a क्यूब किसके बराबर है 2x के। तो क्या करेंगे 2x होल क्यूब प्लस, और उसके बाद क्या है 3 फार्मूले के, तो एज इट, फिर क्या है ए स्क्वायर, और ए किसके बराबर है 2x के, तो 2x होल स्क्वायर इंटू बी है, और बी किसके बराबर है y के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आएगा y, फिर प्लस 3 फार्मूले के, और उसके बाद क्या है ए किसके बराबर है 2x के, इंटू फिर क्या है b, और b किसके बराबर y के, और y पर स्क्वायर प्लस, और लास्ट में y क्यूब। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या 2x प्लस वाई होल क्यूब, अगर इसको ओपन करेंगे 2x होल क्यूब को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8x होल क्यूब मिलेगा। फिर उसके बाद प्लस और 3 हमारे एज इट, और 2x का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4x स्क्वायर मिलेगा, और इंटू वाई, फिर प्लस इस 3 को इस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6x, और इसका वाई स्क्वायर मिलेगा प्लस, और यहाँ पर क्या वाई क्यूब मिलेगा। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x प्लस वाई होल क्यूब, यहाँ पर 8x क्यूब प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो स्टूडेंट्स देखिए जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया था हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें मिला 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब देखिए ये जो हमारी एक्सप्रेशन है वो हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशन जैसी है, और वो किसके बराबर है 2x प्लस वाई होल क्यूब के बराबर है। तो इस एक्सप्रेशन के जो है वो हमारे ये फैक्टर्स हैं और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो हमारे फैक्टर्स क्या हैं 2x प्लस वाई होल क्यूब, क्योंकि ये जो हमारी एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर है 2x प्लस वाई होल क्यूब के बराबर है। तो इस एक्सप्रेशन के या इस एक्सप्रेशन के क्या है, ये हमारे फैक्टर्स हैं और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। बेसिकली था क्या, यहाँ पर हमारे फार्मूले का यूज़ हो रहा था और वो हमारा फार्मूला था क्या a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला था, क्योंकि जो में एक्सप्रेशन गिवन थी उस एक्सप्रेशन में जो सारे टर्म्स थे वो क्या थे प्लस के थे। तो वहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ किया। एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, फार्मूले में बंद किया या उसे फार्मूले में कन्वर्ट करके लिखा। अगर इस फार्मूले को फिर से ओपन करेंगे तो हमें क्या ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में क्या है, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इस एक्सप्रेशन को हमें क्या फार्मूले में बंद करके लिखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन में जो टर्म्स हैं वो क्या है, सारे टर्म्स प्लस के हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज़ हो रहा है a प्लस बी होल क्यूब का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, a प्लस बी होल क्यूब का, और ये फार्मूला किसके बराबर है, ये बराबर है a क्यूब
प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ के बराबर है। इस एक्सप्रेशन में जो सारे टर्म्स थे वो प्लस के थे, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो फार्मूला यूज हो रहा था a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज हो रहा था, और वो किसके बराबर है, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में जो हमारी a है वो a किसके बराबर है, a बराबर है हमारे 4x के। सेम वे से जो हमारी b है, b किसके बराबर है, हमारी b है 1/4 के बराबर है। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे और फिर आगे उस फार्मूले को हम सोल्व करेंगे या उस फार्मूले को हम आगे ओपन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज सोल्व करते हैं। तो a किसके बराबर है, a बराबर है 4x के प्लस b किसके बराबर है 1/4 के, इसके इस पर होल क्यूब। अगर इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप देखिए यहाँ पर क्या है a³ है और a किसके बराबर है 4x के, तो 4x होल क्यूब प्लस 3 फार्मूले के और उसके बाद क्या है a² है और a किसके बराबर है, a बराबर है 4x उस पर होल स्क्वायर और b किसके बराबर है 1/4 के, फिर प्लस 3 फार्मूले के और उसके बाद a क्या है, a है हमारी 4x और फिर b² और b किसके बराबर है 1/4 और इस पर होल स्क्वायर, क्योंकि 1/4 पर होल स्क्वायर आ जाएगा, और फिर प्लस 1/4 इस पर होल क्यूब। आइए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या 4x प्लस 1/4 होल क्यूब। आप देखिए 4x पर क्या है होल क्यूब है, तो हमें पता है 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है और x का क्यूब क्या होगा x³ होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 64x³ प्लस, और आप देखिए यहाँ पर क्या है 4x होल स्क्वायर है, तो आपको 4 का स्क्वायर पता है क्या होता है 16 होता है और x का स्क्वायर क्या होगा x² होगा। तो 3 हमारा एज इट और ब्रैकेट में क्या 16x², और यहाँ पर क्या 1/4 जो है वो क्या है 16x² से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा इंटू 1/4 ब्रैकेट क्लोज प्लस, और आप देखिए इस 3 को इस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 12x प्लस, और 1/4 पर क्या है स्क्वायर है, तो 1/4 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा होगा यहाँ पर क्या आएगा इंटू, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1/16 आएगा और प्लस, और 1/4 का होल क्यूब क्या होगा 1/4 का होल क्यूब होगा 1/64 होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या है 16x² इंटू 1/4, तो ये जो अपान में 4 है वो क्या है 16 से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या 4 के टेबल 4 पर 1 टाइम और 16 पर क्या 4 टाइम लगेगी, और सेम वे से 4 की टेबल 12 पर 3 टाइम और 16 पर 4 टाइम लगेगी। अब हम क्या करेंगे इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो 4x प्लस 1/4 होल क्यूब, तो यहाँ पर क्या 64x³ प्लस 12x² प्लस 3x/4, क्योंकि यहाँ पर x हमारा बच रहा था तो इसलिए क्या 3x/4 और प्लस 1/64। तो स्टूडेंट्स देखिए जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें मिला 64x³ प्लस 12x² प्लस 3x/4 प्लस 1/64, और ये जो हमारी एक्सप्रेशन है या ये जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन के बराबर है। तो स्टूडेंट्स और ये किसके बराबर आ रहा है 4x प्लस 1/4 होल क्यूब के बराबर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन के हमारे फैक्टर्स क्या बने हैं 4x प्लस 1/4 होल क्यूब बने हैं, यही हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और यही हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इस एक्सप्रेशन को हमें बंद करना है फार्मूला में या इसे कन्वर्ट करके फार्मूला में लिखना है। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन में जो सारे टर्म्स है वो क्या है प्लस के है, तो आप देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा फार्मूला यूज होगा a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज होगा। सॉल्यूशन यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज होगा a प्लस बी होल क्यूब का, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो सारे टर्म्स हैं वो क्या है प्लस के है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज होगा a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ के बराबर है। स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन में जो हमारी a है a किसके बराबर है, a हमारी बराबर है 2x के बराबर है, और सेम वे से जो हमारी b है b किसके बराबर है 3 के बराबर है। अगर फिर से हम 2x पर क्यूब देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 8x³ मिल जाएगा, और सेम वे से 3 पर क्यूब देंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें 27 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे इस a और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे और आगे उस फार्मूले को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 3 होल क्यूब, सॉरी यहाँ पर क्या क्यूब,
तो स्टूडेंट्स आइए इस फार्मूले को ओपन करते हैं। अगर इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है ए क्यूब और ए किसके बराबर है 2x के। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2x इस पर होल क्यूब देंगे। सेम वे से प्लस उसके बाद क्या है 3 फार्मूले के और उसके बाद है ए स्क्वायर और ए किसके बराबर है 2x के। तो इस पर क्या है स्क्वायर है तो 2x होल स्क्वायर इंटू फिर क्या है b और b किसके बराबर है 3 के। सेम वे से प्लस 3 फार्मूले के और उसके बाद ए किसके बराबर है 2x के। तो 2x इंटू और उसके बाद है b स्क्वायर और b किसके बराबर है 3 के बराबर है। तो 3 पर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस और उसके बाद है b क्यूब और b किसके बराबर है 3 के और 3 पर क्या आ जाएगा होल में क्यूब आ जाएगा। स्टूडेंट्स आइए इस फार्मूले को आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2x प्लस 3 होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 2x उस पर पावर क्या है क्यूब है। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8x क्यूब प्लस और 3 एज इट। आप देखिए यहाँ पर 2x और उस पर पावर क्या है स्क्वायर है। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4x स्क्वायर मिलेगा इंटू और ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट क्लोज प्लस और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6x इंटू और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और प्लस और 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो में रिजल्ट आएगा उसको इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3 होल क्यूब इज इक्वल टू 8x क्यूब प्लस अगर इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट 12x स्क्वायर मिलेगा और फिर से 12x स्क्वायर को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 36x स्क्वायर मिलेगा प्लस सेम वे से इस 9 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 54x प्लस 27। तो स्टूडेंट्स देखिए जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 27 मिला है। और ये जो हमें रिजल्ट मिला है वो हमारे ओरिजिनल एक्सप्रेशन है और उसके बराबर आ रही है, वो बराबर आ रही है 2 प्लस 3 होल क्यूब के बराबर आ रही है। मतलब इस एक्सप्रेशन के जो हमारे फैक्टर्स हैं वो क्या है 2x प्लस 3 होल क्यूब है, 2x प्लस 3 होल क्यूब है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। बेसिकली इस एक्सप्रेशन को हमें फार्मूला में कन्वर्ट करना था या फार्मूले में बंद करके लिखना था। तो हमारे फार्मूले में जब हमने इस एक्सप्रेशन को बंद किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला 2x प्लस 3 होल क्यूब मिला। अगर फिर से इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे तो हमें हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। बेसिकली यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज हो रहा था a प्लस बी होल क्यूब, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.4 इसमें सिर्फ 2 फार्मूला यूज होंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमारा फार्मूला यूज होगा a प्लस बी होल क्यूब का और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 उसमें हमारा फार्मूला यूज होगा a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने प्रॉब्लम नंबर 4 को सोल्व कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आज सोल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 को। स्टूडेंट्स आज सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या है सारे टर्म प्लस के हैं। तो मतलब यहाँ पर हमारा फिर से कौन सा फार्मूला यूज होगा, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज होगा। तो आज सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, a प्लस बी होल क्यूब का, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या है सारे टर्म प्लस के हैं। तो इसलिए हमारा फार्मूला कौन सा यूज होगा, a प्लस बी होल क्यूब का। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस लास्ट में b क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी a है a किसके बराबर है, a हमारी बराबर है 1/3 के, क्योंकि अगर 1/3 पर हम क्यूब देंगे तो फिर से हमें क्या 1/27 मिल जाएगा। तो इसलिए हमारी a किसके बराबर है, a हमारी बराबर है 1/3 के। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी b है b किसके बराबर है, b हमारी बराबर है y स्क्वायर के। अगर फिर से इस पर हम क्यूब दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा y पावर 6 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे और फिर आगे इस फार्मूले को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो a और b के वैल्यूज को फार्मूले में पुट करेंगे तो a किसके बराबर है 1/3 के प्लस b किसके बराबर है y स्क्वायर के, इस पर होल क्यूब। अगर इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप देखिए यहाँ पर क्या है a क्यूब है और a किसके बराबर है 1/3 के। तो 1/3 इस पर होल क्यूब प्लस 3 फार्मूले के और फिर से a स्क्वायर है और a किसके बराबर है, a बराबर 1/3। तो इंटू 1/3 इस पर क्या स्क्वायर और फिर b किसके बराबर है y स्क्वायर के, तो इंटू y स्क्वायर। सेम वे से प्लस 3 फार्मूले के और उसके बाद a किसके बराबर है, a बराबर है किसके 1/3 इंटू और b किसके बराबर है, b बराबर है
वाई स्क्वायर और उस पर होल स्क्वायर है प्लस, और लास्ट में क्या है बी क्यूब है, और बी किसके बराबर है वाई स्क्वायर के, वाई स्क्वायर और इस पर क्या है क्यूब। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को आगे सिंप्लीफाई करेंगे या इसे हम ओपन करेंगे। तो हमारा 1/3 प्लस वाई स्क्वायर इस पर होल क्यूब। स्टूडेंट्स आप देखिए 1/3 इस पर पावर क्या है क्यूब है, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा 1/27 मिलेगा। और उसके बाद क्या प्लस और 3 फार्मूले के एज इट। स्टूडेंट्स आप देखिए 1/3 उस पर पावर क्या है स्क्वायर है, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या 1/9 और इंटू ये जो y है वाई स्क्वायर क्या है इस 1/9 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हमारे एज इट प्लस यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर वाई स्क्वायर पर पावर में होल स्क्वायर है, अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वाई पावर 4 मिलेगा प्लस, और लास्ट में क्या है वाई स्क्वायर और उस पर पावर क्या है 3 है, तो ये जो 2 है वो क्या होंगे इस 3 से मल्टीप्लाई होंगे, तो अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा वाई पावर 6 आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो 3 है वो क्या होगा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो 1/3 प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब, तो 1/27 प्लस अगर इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3/9, और फिर से 3 की टेबल 3 पर 9 पर लगेगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा 1/3 वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 प्लस वाई पावर 6। तो स्टूडेंट्स देखिए जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला है 1/27 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई पावर 4 और प्लस वाई पावर 6। अब देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन है या ये जो हमें रिजल्ट मिला है वो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन जैसा है, तो स्टूडेंट्स और वो किसके बराबर है 1/3 वाई स्क्वायर होल क्यूब के। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन के हमारे ये फैक्टर्स हैं और ये हमारा सॉल्यूशन है क्या 1/3 प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब, ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी और सिंपल प्रॉब्लम था। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 5 समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 6 को। स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 6 को, और नंबर 6 में है क्या, फिर से हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके में फैक्टर निकालने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है, मतलब इस एक्सप्रेशन को क्या हमें फार्मूले में बंद करके लिखना है या इसे हमें फार्मूले में कन्वर्ट करके लिखना है। तो स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आप इस एक्सप्रेशन को देखें, इसमें जो सारे टर्म्स हैं वो क्या है प्लस के हैं, तो मतलब यहाँ पर हमारा फिर से फार्मूला यूज होगा और वो हमारा फार्मूला है क्या a प्लस बी होल क्यूब का। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी होल क्यूब का, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन थी उसमें जो सारे टर्म्स थे वो प्लस के थे, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ये फार्मूला यूज होगा a प्लस बी होल क्यूब का। देखिए इस एक्सप्रेशन में जो हमारी a है a किसके बराबर है, a हमारी बराबर है 2/3x के। अगर फिर से हम इस पर क्यूब देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8/27x क्यूब मिल जाएगा। और सेम वे से जो हमारी b है, b किसके बराबर है, b हमारी बराबर है 3/2y के। अगर फिर से हम इस पर क्यूब देंगे तो हमें क्या मिलेगा 27/8y क्यूब मिल जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे और फिर आगे उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो a किसके बराबर है 2/3x प्लस और b किसके बराबर है 3/2y, इस पर क्या होल क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को ओपन करेंगे। तो सुन देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है a क्यूब आ रहा है और a किसके बराबर है 2/3x के, तो 2/3x इस पर क्या आ जाएगा पावर क्यूब आ जाएगा प्लस 3 फार्मूले के, और उसके बाद क्या है a स्क्वायर, और a किसके बराबर है 2/3x के, तो इस पर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा 2/3x इस पर स्क्वायर। के बाद क्या b, और b किसके बराबर है 3/2y प्लस और 3 फार्मूले के, और उसके बाद a किसके बराबर है, a बराबर है 2/3x के बाद क्या है b स्क्वायर, और b किसके बराबर है, b बराबर है 3/2y के, तो 3/2y प्लस और उसके बाद क्या है b क्यूब, और b किसके बराबर है, b बराबर है 3/2y के, तो इस पर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा 3/2y इस पर क्यूब। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं 2/3x प्लस 3/2y होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स अगर इसे हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा 8x क्यूब अपान में क्या 27 मिलेगा, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है और 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, और x का क्यूब क्या होगा x क्यूब ही होगा, तो इसलिए 8x क्यूब अपान 27 प्लस 3 हमारे एज इट, और आप देखिए यहाँ पर क्या है 2x अपान 3 इस पर होल स्क्वायर है, तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4
एक्स स्क्वायर अपान 9 इंटू, और ये टर्म हमारा एज 3y अपान 2, क्योंकि ये जो दोनों टर्म्स है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम वे से प्लस 3 फार्मूले के इंटू, और इस पर स्क्वायर आएगा, सॉरी, हमारा फर्स्ट टर्म एज 2 अपान 3 एक्स इंटू 3 अपान 2 वाई पर क्या स्क्वायर है। अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9 अपान 4 वाई स्क्वायर मिलेगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस, और लास्ट में देखिए 3 अपान 2 वाई होल क्यूब है। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 27 वाई क्यूब अपान में क्या 8 मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो 3 है वो इस 9 से क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही है, और सेम वे से ये जो 4 है वो इस 2 से क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ से 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम, और 3 की टेबल 9 पर 3 टाइम, और 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम, और 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम लगेगी। सेम वे से यहाँ पर भी 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम, और 9 पर 3 टाइम, और सेम वे से 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम, और यहाँ पर 2 टाइम लगेगी। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2 अपान 3 एक्स प्लस 3 अपान 2 वाई होल क्यूब बराबर है होल क्यूब, और वो किसके बराबर, 8 क्यूब अपान में क्या 27 प्लस, और सुन देखिए यहाँ पर ये जो 3 है वो क्या होगी, इस 3 से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस, यहाँ पर हमें मिलेगा 9 अपान 2 एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि ये जो 3 है फार्मूले की वो इस 3 से मल्टीप्लाई होगी तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, और इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 9 अपान 2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 27 अपान 8 वाई क्यूब। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया था हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला है 8 एक्स क्यूब अपान 27 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9 अपान 2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 27 अपान 8 वाई क्यूब मिला है। और ये जो हमारा रिजल्ट है वो हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है 2 अपान 3 एक्स प्लस 3 अपान 2 वाई होल क्यूब के बराबर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है 2 अपान 3 एक्स प्लस 3 अपान 2 वाई होल क्यूब, ये हमारा आंसर है। और ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के। बेसिकली इस एक्सप्रेशन को क्या हमें फार्मूले में बंद करके लिखना था या फार्मूले में कन्वर्ट करके लिखना था। तो हमारा फार्मूला क्या बना, 2 अपान 3 एक्स प्लस 3 अपान 2 वाई क्यूब बना। अगर फिर से इससे हम ओपन करेंगे तो हमें हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते नंबर 7 को। स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते नंबर 7 को, और नंबर 7 में है क्या, फिर से हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। मतलब इस एक्सप्रेशन को क्या हम फार्मूले में बंद करेंगे या इसे हम फार्मूले में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन में जो सारे टर्म्स हैं वो क्या है, प्लस के हैं। तो मतलब यहाँ पर हमारा कौन सा फार्मूला यूज होगा, प्लस का फार्मूला यूज होगा, मतलब a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला। सॉल्यूशन a प्लस बी होल क्यूब का, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन में जो हमारी a किसके बराबर है, a हमारी बराबर है 4 अपान 3 के। अगर फिर से 4 अपान 3 पर हम क्यूब दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 64 अपान 27 मिलेगा। सेम वे से जो हमारे b है, b किसके बराबर है, x के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे और फिर आगे उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो a किसके बराबर है, 4 अपान 3 प्लस x इसका होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या है, a क्यूब है, और a किसके बराबर है, 4 अपान 3 के। तो 4 अपान 3 इस पर होल क्यूब प्लस उसके बाद 3 ये फार्मूले के, और उसके बाद क्या है a स्क्वायर, और a किसके बराबर है, a बराबर है 4 अपान 3। तो 4 अपान 3 पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद b किसके बराबर है, x के। तो इंटू एक्स प्लस, और उसके बाद क्या है 3 फार्मूला के, और उसके बाद क्या है a किसके बराबर है, 4 अपान 3। तो इंटू 4 अपान 3, और उसके बाद बी स्क्वायर, और बी किसके बराबर है, एक्स के। तो एक्स पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस लास्ट में क्या है बी क्यूब, और बी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो लास्ट में एक्स पर होल क्यूब आ जाएगा। स्टूडेंट्स आइए इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 प्लस 3 एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू, अगर 4 अपान 3 इसका होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 64 अपान 27 मिलेगा प्लस। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 4 अपान 3 उस पर पावर क्या स्क्वायर है, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 एज इट, और हमें मिलेगा 16 अपान 9 और हमारा x एज इट, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये जो x है वो इस 16 अपान 9 से क्या मल्टीप्लाई हो रही है प्लस,
और ये 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इस 4 को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर मिलेगा, प्लस और x का क्यूब क्या होगा, x क्यूब ही होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 3 की टेबल 9 पर क्या 1 टाइम लगेगी, तो यहाँ से ये 3, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 4/3 प्लस x होल क्यूब, यहाँ पर हमें मिलेगा 64/27 प्लस 16/3 x प्लस 4x स्क्वायर प्लस x क्यूब मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला 64/27 प्लस 16/3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस x क्यूब, और ये जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है 4/3 प्लस x होल क्यूब के बराबर है। मतलब इस एक्सप्रेशन के हमारे फैक्टर्स क्या हैं, ये फैक्टर्स हैं, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। बेसिकली इस एक्सप्रेशन को क्या हमें फार्मूले में बंद करना था या फार्मूले में कन्वर्ट करके लिखना था। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला 4/3 प्लस x होल क्यूब। अगर फिर से इसे हम ओपन करेंगे तो हमें हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 8 को। स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 8 को, और नंबर 8 में क्या है, फिर से हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके हमें फैक्टर फाइंड कर रहे हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। मतलब इस एक्सप्रेशन को हमें क्या फार्मूले में बंद करके लिखना है या इसे हमें फार्मूले में कन्वर्ट करके लिखना है। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें जो सारे टर्म्स हैं वो क्या हैं, प्लस के, तो मतलब यहाँ पर हमारा फिर से फार्मूला यूज़ होगा, और हमारा फार्मूला क्या, a प्लस बी होल क्यूब का। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी होल क्यूब का, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन में जो हमारी a है, a किसके बराबर है, a हमारी बराबर है z/2 के। अगर फिर से इस z/2 पर हम क्यूब दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा z3/8 मिलेगा कामा, और सेम वे से हमारे b किसके बराबर है, b हमारी बराबर है y/3 के बराबर है। अगर फिर से y/3 पर हम क्यूब देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y3/27 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूला में पुट करेंगे और फिर आगे उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं। तो a किसके बराबर है, a बराबर है z/2 प्लस b किसके बराबर है y/3 इस पर होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या है, a क्यूब है, और a किसके बराबर है z/2 के, तो z/2 इस पर होल क्यूब प्लस 3 फार्मूले के, और उसके बाद a स्क्वायर है, और a किसके बराबर है, a बराबर है z/2 के, तो z/2 इस पर स्क्वायर, और उसके बाद क्या है b किसके बराबर है y/3 के, y/3 प्लस, और उसके बाद 3 फार्मूले के, और उसके बाद a किसके बराबर है, a हमारे बराबर है z/2 इंटू, और उसके बाद b स्क्वायर है, और b किसके बराबर है y/3 इस पर होल स्क्वायर प्लस लास्ट में b क्यूब है, और b किसके बराबर है, b बराबर है y/3 इस पर होल क्यूब। स्टूडेंट्स आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो z/2 प्लस y/3 होल क्यूब इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स अगर z/2 का होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा z³ अपान में क्या 8 प्लस, और यहाँ पर क्या है z/2 उसका होल स्क्वायर है। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा z²/4, और ये 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा z² यहाँ पर क्या z² y/में क्या 4 प्लस, और सेम वे से अगर इस y/3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y²/9 मिलेगा, और ये 3 जो होगा वो इस 9 से क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 3 और यहाँ से क्या 9 कैंसिल हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा y² में क्या 6 मिलेगा प्लस, और लास्ट में क्या y³ में क्या 27 मिलेगा। देखिए जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला z³ प्लस z² इंटू y/4 प्लस zy² 6 प्लस y³ मिला। और ये जो मेरा रिजल्ट या ये जो हमारी एक्सप्रेशन है वो हमारे नंबर 8 जैसी है या हमारे ओरिजिनल एक्सप्रेशन जैसी है, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है z/2 प्लस y/3 होल क्यूब के बराबर है। मतलब ये हमारे फैक्टर्स हैं, कौन से, ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। बेसिकली इस एक्सप्रेशन को क्या हमें फार्मूले में कन्वर्ट करके लिखना था या फार्मूले में बंद करके लिखना था। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, z/2 प्लस y/3 होल क्यूब मिला। अगर फिर से इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ,
मतलब फिर से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उन क्वेश्चंस के क्या हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या उसे हमें फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 1। तो स्टूडेंट्स नंबर 1 में है क्या, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। बेसिकली इस एक्सप्रेशन को क्या हमें फार्मूले में बंद करके लिखना है या इसे फार्मूले में कन्वर्ट करके लिखना है। आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन में जो टर्म्स है वो क्या है, प्लस माइनस के, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस का है, सेकंड माइनस का, थर्ड प्लस का और फोर्थ माइनस का। तो मतलब यहाँ पर हमारा कौन सा फार्मूला यूज होगा, यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज होगा a माइनस बी होल क्यूब का, a माइनस बी होल क्यूब का। और वो किसके बराबर है, वो बराबर है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब के बराबर है। क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन थी उसमें जो टर्म्स थे वो क्या थे, प्लस माइनस के थे, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस का था, सेकंड माइनस का, थर्ड प्लस का और फोर्थ माइनस का। यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज होगा a माइनस बी होल क्यूब का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 1 था वहाँ पर हमारा फार्मूला यूज हो रहा था a प्लस बी होल क्यूब का, क्योंकि उन एक्सप्रेशन में जो सारे टर्म्स थे वो प्लस के थे, पर इसमें क्या है जो टर्म्स है वो प्लस माइनस के, तो इसलिए यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज होगा a माइनस बी होल क्यूब का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी a है, a किसके बराबर है, a d के बराबर है। सेम वे से हमारी b किसके बराबर है, b बराबर है 2c के। अगर फिर से d पर क्यूब देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, d क्यूब मिल जाएगा, और c पर और 2c पर क्यूब देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8c क्यूब मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे और फिर आगे उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, d माइनस 2c होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या है, a क्यूब है और a किसके बराबर है, d के बराबर है। तो d पर क्या आएगा, यहाँ पर क्यूब आएगा, उसके बाद माइनस और 3 फार्मूले के, और उसके बाद क्या है a स्क्वायर, और a किसके बराबर है, d के बराबर है, तो d पर स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद क्या है b किसके बराबर है, 2c के, तो 2c प्लस 3 फार्मूला के, और उसके बाद a किसके बराबर है, d के बराबर है, इंटू बी स्क्वायर, b किसके बराबर है, 2c उस पर होल स्क्वायर माइनस, और उसके बाद लास्ट में क्या है 2c उस पर होल क्यूब। स्टूडेंट्स आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो d माइनस 2c होल क्यूब, और वो स्टूडेंट्स अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा d क्यूब, उसके बाद माइनस। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या है, d पर पावर स्क्वायर है, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d स्क्वायर मिलेगा, और ये जो 3 है फार्मूला के वो इस 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6d स्क्वायर c प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 2c होल स्क्वायर है, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4c स्क्वायर मिलेगा, और वो जो 4 होंगे वो क्या होंगे, इस 3 से मल्टीप्लाई होंगे, अगर 4 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12d स्क्वायर मिलेगा माइनस, और 2c का होल क्यूब क्या होगा, 8c क्यूब होगा। देखिए जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया था हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला d क्यूब माइनस 6d स्क्वायर c प्लस 12d स्क्वायर माइनस 8c क्यूब मिला। और ये जो मेरा रिजल्ट या ये जो हमारी एक्सप्रेशन है वो हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशन जैसी है, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है d माइनस 2c होल क्यूब के बराबर है। मतलब ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। हमारा सॉल्यूशन क्या है, d माइनस 2c होल क्यूब है, क्योंकि ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के। बेसिकली इस एक्सप्रेशन को क्या हमें फार्मूले में बंद करके लिखना था या फार्मूले में कन्वर्ट करके लिखना था। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 1 समझ में आ गया होगा। बेसिकली यहाँ पर था क्या, यहाँ पर हमारा एक फार्मूला यूज़ हो रहा था, वो हमारा फार्मूला था क्या, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें सिर्फ हमारा यही फार्मूला यूज होगा, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला। और क्वेश्चन नंबर 1 था वहाँ पर हमारा a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमारा a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते नंबर 2 को। स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। बेसिकली इस एक्सप्रेशन को क्या हमें फार्मूला में बंद करना है या फार्मूला में कन्वर्ट करके लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्रेशन है इसमें एक मिस्टेक है, वो क्या मिस्टेक है आइए मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन x पावर 6 माइनस 4x पावर 4। यहाँ पर जो 4x पावर x स्क्वायर है यहाँ पर क्या आएगा, 4x पावर 4 आएगा। बेसिकली ये मिस्टेक है, और प्लस, और यहाँ पर क्या मिस्टेक है, 16/3 यहाँ पर x स्क्वायर आएगा माइनस 64/27। ये जो एक्सप्रेशन है इसको इस तरह से होना चाहिए था, ये एक्सप्रेशन हमारी गलत है और ये हमारे करेक्ट है। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें जो टर्म्स है वो क्या है, प्लस माइनस के, तो मतलब यहाँ पर हमारा फिर से फार्मूला यूज होगा a माइनस बी होल क्यूब का। कौन सा फार्मूला, a माइनस बी होल क्यूब का, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब के बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी a है, a किसके बराबर है, a हमारी बराबर है x स्क्वायर के। सेम वे से हमारी b किसके बराबर है, b हमारी बराबर है 4/3 की। अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं। तो a किसके बराबर है, x स्क्वायर
माइनस बी किसके बराबर 3/4 होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या है, ए क्यूब है और ए किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर इस पर होल क्यूब माइनस फार्मूला की और 3 एज इट, और उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर है और ए किसके बराबर एक्स स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर इस पर होल स्क्वायर और उसके बाद बी किसके बराबर है, बी बराबर है 4/3 प्लस 3 फार्मूला के, ए किसके बराबर है, ए बराबर है एक्स स्क्वायर के इंटू बी स्क्वायर, बी किसके बराबर है, बी बराबर है 4/3 इस पर होल स्क्वायर माइनस लास्ट में बी क्यूब है और बी किसके बराबर है 4/3 इस पर होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 होल क्यूब। अगर 2 स्क्वायर का क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स पावर 6 माइनस और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगी और क्या है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स पावर 4 मिलेगा और ये जो 4 होगी वो एक्स पावर 4 से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो 4 एक्स पावर 4 प्लस और यहाँ पर क्या है 4/3 होल स्क्वायर है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16/9 मिलेगा और ये जो 3 होगा वो इस 9 से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो इसलिए ये 3 कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर भी क्या 9 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 16/3 एक्स स्क्वायर मिलेगा और लास्ट में माइनस 64/27। तो देखिए जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया था हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला एक्स पावर 6 माइनस 4 एक्स पावर 4 प्लस 16/3 एक्स स्क्वायर माइनस 64/27। और ये जो हमारा रिजल्ट, ये जो हमारी एक्सप्रेशन है वो हमारे इस एक्सप्रेशन जैसी है और वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 होल क्यूब के बराबर है। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो बेसिकली थोड़ा गलत था, उसमें थोड़ी मिस्टेक थी। यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर आना चाहिए था 16/3 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या 4 एक्स पावर 4 आना चाहिए था। इसलिए हमने इस एक्सप्रेशन को करेक्ट करके इस तरह से लिखा और फिर हमने इसको फार्मूला में बंद किया और वो किसके बराबर आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 होल क्यूब। और ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, फिर से हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, उसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या उसे हमें फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली उस एक्सप्रेशन को क्या हमें फार्मूला में बंद करके लिखना है या उसे फार्मूला में कन्वर्ट करके लिखना है। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये फिर से गलत है, इसको इस तरह से होना चाहिए था, कैसे, एक्स क्यूब अपान 125 माइनस 3/25 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3/5 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। इस तरह से इस नंबर 3 को होना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स आइए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो टर्म्स है वो क्या है, प्लस माइनस के। तो फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज होगा कौन सा, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला। और वो किसके बराबर है, वो बराबर है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब के बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी a किसके बराबर है, a हमारे बराबर है x/5 के। अगर फिर से x/5 पर हम क्यूब देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब अपान 125 मिल जाएगा। और सेम वे से जो हमारी b है किसके बराबर है, y के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x/5 माइनस वाई और क्यूब। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या है, a क्यूब है तो a किसके बराबर है, x/5। तो अगर इस पर क्यूब देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स क्यूब अपान 125 मिलेगा और उसके बाद माइनस 3 एज इट और उसके बाद क्या a स्क्वायर, और a किसके बराबर है, a बराबर है x/5 के। अगर इस पर हम स्क्वायर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर अपान में 25 और उसके बाद b है, b किसके बराबर है, y के। तो हमारे y एज इट और उसके बाद प्लस 3 फार्मूले के और उसके बाद a किसके बराबर है, x/5 के। तो x/5 एज इट और उसके बाद b स्क्वायर है, b किसके बराबर है, y के। तो y पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा माइनस और लास्ट में y क्यूब। तो स्टूडेंट्स देखिए जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला एक्स क्यूब अपान 125 माइनस 3x स्क्वायर वाई अपान 25 प्लस 3x वाई स्क्वायर अपान 5 माइनस वाई क्यूब। और ये जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा इस एक्सप्रेशन जैसा है। बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था वो थोड़ा गलत था, उसको हमने इस तरह से लिखा। तो आप देखिए जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया तो हमें रिजल्ट ये मिला और ये हमारा रिजल्ट इस एक्सप्रेशन जैसा है और वो किसके बराबर है, वो बराबर है x/5 माइनस वाई होल क्यूब के बराबर है। तो मतलब इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या हैं, ये है x/5 माइनस वाई होल क्यूब। ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है।
तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो करेक्ट होगा और ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के। बेसिकली नंबर जो 3 था वो गलत था नंबर 2 की तरह, क्योंकि नंबर 2 भी जो था वो भी गलत था और नंबर 3 भी क्या है, गलत है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 4 को। स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और नंबर 4 में क्या है, फिर से हमें एक्सप्रेशन गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। बेसिकली इस एक्सप्रेशन को क्या हमें फार्मूले में बंद करके लिखना है, a माइनस बी होल क्यूब के फार्मूले में, या इसे फार्मूले में कन्वर्ट करके लिखना है। तो स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस एक्सप्रेशन को देखें, इसमें जो टर्म्स है वो क्या है, प्लस माइनस के। तो मतलब फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल क्यूब का। कौन सा फार्मूला, a माइनस बी होल क्यूब का, और वो किसके बराबर है, वो बराबर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। क्योंकि ये जो हमारी एक्सप्रेशन थी उसमें जो टर्म्स थे वो प्लस माइनस के थे, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो फार्मूला यूज़ होगा वो a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा। और वो किसके बराबर है, वो बराबर है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब के बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी a किसके बराबर है, a हमारी बराबर है 5z के बराबर है, और हमारे b किसके बराबर है, b बराबर है वाई स्क्वायर के। अगर फिर से 5z पर हम क्यूब देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 125z क्यूब मिलेगा, और सेम वे से वाई स्क्वायर पर क्यूब देंगे तो हमें क्या मिलेगा, y पावर 6 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं। तो a किसके बराबर है 5z के माइनस b किसके बराबर है वाई स्क्वायर के, इस पर होल क्यूब। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, a क्यूब है और a किसके बराबर है 5z के। तो क्या करेंगे, 5z इस पर होल क्यूब देंगे माइनस 3 फार्मूले के, और उसके बाद क्या है a स्क्वायर, a किसके बराबर है 5z के। तो 5z पर क्या देंगे, स्क्वायर देंगे, और उसके बाद क्या है b किसके बराबर है वाई स्क्वायर के इंटू, और उसके बाद प्लस 3 फार्मूले के, और a किसके बराबर है, a बराबर है 5z के। तो 5z और उसके बाद क्या है b स्क्वायर, और b किसके बराबर है वाई स्क्वायर के। तो वाई स्क्वायर इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और उसके बाद वाई स्क्वायर होल बैक क्यूब। तो स्टूडेंट्स अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5z माइनस वाई स्क्वायर होल क्यूब। तो हमें पता है 5z होल क्यूब, तो हमें पता है 5z का होल क्यूब क्या होगा, 125z क्यूब होगा माइनस, और आप देखिए 5z पर क्या है होल स्क्वायर है। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 25z स्क्वायर मिलेगा। अगर उस 25 को अगर इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 75z स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा प्लस, और सेम वे से क्या है यहाँ पर वाई स्क्वायर, उस पर पावर क्या है स्क्वायर है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें वाई पावर 4 मिलेगा, और इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15z वाई पावर 4 मिलेगा, और यहाँ पर सॉरी क्या आएगा वाई पावर 4 माइनस, और यहाँ पर क्या वाई पावर 6 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया था हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला है 125z क्यूब माइनस 75z स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 15z वाई पावर 4 माइनस वाई पावर 6 मिला है। और ये जो मैं रिजल्ट या ये जो हमारी एक्सप्रेशन है वो हमारी इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन जैसी है, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है 5z माइनस वाई स्क्वायर जेड क्यूब के बराबर है। मतलब ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। कौन सा, 5z माइनस वाई स्क्वायर होल क्यूब फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 5 को, और नंबर 5 में है क्या, फिर से हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं, या इसे हमें फार्मूले में बंद करके लिखना है, या इसे फार्मूले में सॉल्व करके लिखना है। ये जो प्रॉब्लम नंबर 5 है इसमें फिर से थोड़ी सी मिस्टेक है। मतलब यहाँ पर क्या है 36 नहीं है, यहाँ पर 36 आना चाहिए था। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 36 देकर फिर आगे से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, z क्यूब अपॉन 27 माइनस 2z स्क्वायर y प्लस 36z वाई स्क्वायर माइनस 216 वाई क्यूब आएगा। देखिए ये जो हमारी एक्सप्रेशन है उसमें क्या है, टर्म्स प्लस माइनस के। तो फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी होल क्यूब का। कौन सा फार्मूला, a माइनस बी होल क्यूब का, और वो किसके बराबर है, वो बराबर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब के बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी a किसके बराबर है, a हमारी बराबर है z अपान 3 के, और जो हमारे b है b किसके बराबर है, b हमारे बराबर है 6y के बराबर है। अगर इसे हम 6y पर क्यूब देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 216y क्यूब मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो a किसके बराबर है, z अपान 3 माइनस b किसके बराबर है 6y के, इस पर होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या है a क्यूब, और a किसके बराबर है z अपान 3 के। तो z अपान 3 होल क्यूब माइनस 3 फार्मूले के, और उसके बाद क्या है a स्क्वायर, और a किसके बराबर है z अपान 3
तो z/3 होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या है b किसके बराबर है 6y के स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है +3 फार्मूले के, और उसके बाद a किसके बराबर है z/3, और उसके बाद b स्क्वायर है, b किसके बराबर है 6y के, तो 6y पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और उसके बाद 6y होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो z/3 माइनस 6y होल क्यूब, तो अगर z/3 का होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा z³ 27 माइनस यहाँ पर क्या है z/3 होल स्क्वायर है, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा z² मिलेगा, और ये जो 3 है वो इस 6 से क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 18z² मिलेगा, और ये जो 9 होंगे वो क्या होंगे इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2z² मिलेगा। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर 3 इंटू z²/9 इंटू 6, आप इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 18z² मिलेगा, और अपान में क्या आएगा 9 आएगा, तो 9 की टेबल 18 पर क्या 2 टाइम, तो हमें क्या मिलेगा 2z² मिलेगा, तो इसलिए हमने क्या रखा -2z² लिखा, और प्लस उसके बाद ये जो 3 है और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमें क्या 6y होल स्क्वायर, तो 6y होल स्क्वायर किसके बराबर होगा 36y² के बराबर होगा, तो 36z² और -216y³ होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला z³ माइनस 2z² प्लस 36z² माइनस 216y³ मिला, और ये जो हमारा एक्सप्रेशन या ये जो हमारा रिजल्ट है वो किसके बराबर है, वो हमारे ओरिजिनल एक्सप्रेशन के बराबर है, और वो किसके बराबर आ रहा है, वो बराबर आ रहा है z/3 माइनस 6y होल क्यूब के बराबर आ रहा है, मतलब ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है z/3 माइनस 6y होल क्यूब, ये हमारा सॉल्यूशन है और ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के। बेसिकली नंबर 5 में क्या था, थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पर जो 36 थे वो मिसिंग थे, हमने नंबर 5 को सही करके इस तरह से लिखा, और फिर हमने इसको फार्मूला इंपुट करके और हमने ये फैक्टर्स निकाले z/3 माइनस 6y होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ हमारा रिजल्ट सही होगा। तो सॉल्व करते हैं नंबर 6 को, स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 6 को, और नंबर 6 में क्या है, फिर से हमें एक्सप्रेशन दी हुई है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं, या इसे में फार्मूले में बंद करके लिखना है, या इसे में फार्मूले में कन्वर्ट करके लिखना है। तो आई सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें जो टर्म्स हैं वो क्या है प्लस माइनस के, मतलब पहला टर्म प्लस का है, सेकंड माइनस का, थर्ड प्लस का और फोर्थ माइनस का। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज़ होगा, और हमारा फार्मूला है क्या a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला। कौन सा फार्मूला, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ के बराबर है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी a किसके बराबर है, a हमारे बराबर है b²/3 की, अगर फिर से b/3 पर हम क्यूब देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा b⁻6/27 मिलेगा। सेम वे से हमारी b किसके बराबर है, b हमारी बराबर है c²/2 के, अगर फिर से c²/2 पर हम क्यूब देंगे तो हमें क्या मिलेगा c⁻6/8 मिलेगा। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूला में पुट करेंगे और आगे उसे सोल्व करेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं। तो हमारी a किसके बराबर है, a हमारे बराबर है b² माइनस, और b किसके बराबर है c²/2 के, इस पर होल क्यूब। अगर इसे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या है a³ और a किसके बराबर है b²/3, इस पर होल क्यूब माइनस फार्मूले की, और उसके बाद 3, और उसके बाद क्या है a² किसके बराबर है b²/3, तो यहाँ पर क्या आएगा b²/3 होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या है b, तो b किसके बराबर है, b बराबर है c²/2 प्लस 3 फार्मूले के, और उसके बाद a किसके बराबर है, a बराबर है b²/3 इंटू उसके बाद क्या है b² किसके बराबर है c²/2 इस पर होल स्क्वायर माइनस उसके बाद c²/2 इस पर होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स आइए से आगे सॉल्व करते हैं। तो b²/3 माइनस c²/2 होल क्यूब, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या मिलेगा, हमें मिलेगा b⁻6/27 माइनस, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा b⁻4/9, और यहाँ पर जो 9 है वो क्या होंगे इस 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और वो जो 3 होगा वो क्या होगा इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा b⁻4 में क्या, यहाँ पर c² में मिलेगा 6 प्लस, और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर c²/2 उस पर पावर क्या स्क्वायर है, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा c⁻4/4,
और वो जो होगा वो इस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो बी स्क्वायर सी पावर 4 अपान में क्या 4 माइनस, और यहाँ पर क्या सी पावर 6 अपान में क्या 8। तो स्टूडेंट्स देखिए जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया था हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला बी पावर 6 अपान 27 माइनस बी पावर 4 सी स्क्वायर अपान 6 प्लस बी स्क्वायर सी पावर 4 अपान 4 माइनस सी पावर 6 अपान 8। और ये जो हमारा रिजल्ट है या ये जो हमारी एक्सप्रेशन है वो हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशन जैसी है, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है किसके, बी स्क्वायर अपान 3 माइनस सी स्क्वायर अपान 2 होल क्यूब के बराबर है। मतलब ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा, और ये हमारे फैक्टर्स है क्या, बी स्क्वायर अपान 3 माइनस सी स्क्वायर अपान 2 होल क्यूब, ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई है, और फिर भी आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।